हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वेब ब्राउज़र्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं और उस सीक्वेंस में जो है ये हमारी चैप्टर 10 है इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की। हमारा जो टर्म 2 में आने वाला है सीबीएसई एग्ज़ाम्स में वो कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं और हमारा सिलेबस जो है वो सिर्फ लास्ट टॉपिक्स बचे हैं। इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का हमारा सिर्फ ये वाला चैप्टर जो है वो रहता है और जो कंप्यूटर साइंस है उसमें हमारा स्टैक और रिकर्जन वाला टॉपिक एक बचता है। उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स और रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद द टॉपिक वेब ब्राउज़र्स। A web browser is a program that lets you visit different sites on the net and display their offerings on your own computer. वेब ब्राउज़र एक ऐसी चीज़ बन गई है आज के टाइम में जिसे ऑलमोस्ट हर कोई यूज़ करता है, फिर चाहे वो यंग स्टूडेंट्स हों या फिर नॉर्मल पीपल हों या फिर सीनियर सिटीजन्स हों। हमारी इंटरनेट हमारी लाइफ का एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उसके बिना शायद हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते और इंटरनेट का जो यूज़ है वो हम वेब ब्राउज़र्स की ही हेल्प से करते हैं। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ये ऐसे कॉमन वेब ब्राउज़र्स हैं जिसके बारे में हर किसी ने सुना होता है। लेकिन आज हम वेब ब्राउज़र्स के बारे में इससे कुछ एक्स्ट्रा जो है वो स्टडी करने वाले हैं ताकि वेब ब्राउज़र्स को यूज़ करना आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहे। वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं? वेब ब्राउज़र्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम डिफरेंट साइट्स को विज़िट कर सकते हैं और उनकी ऑफरिंग्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। यू विजिट अ साइट बाय सप्लाइंग द ब्राउज़र विद एन एड्रेस और यूआरएल। हम अपने वेब ब्राउज़र पे किसी भी पर्टिकुलर साइट का जब एड्रेस और यूआरएल प्रोवाइड करते हैं तो वो साइट जो है हमारे सिस्टम पे ओपन हो जाती है। स्पेसिफिकली ब्राउज़र्स आर इंटेंडेड to let you access resources on the world wide web। मेनली जो ब्राउज़र्स हैं उनका पर्पस क्या होता है कि वो हमें वर्ल्ड वाइड वेब जो हमारा www है उसके रिसोर्सेज एक्सेस करवा सके। और उसके रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? हमारे हाइपरटेक्स्ट फाइल्स डिस्कस्ड अर्लियर इन दिस चैप्टर। अभी जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था हाइपरटेक्स्ट फाइल्स के बारे में। However, you can use a browser to access other type of file system as well। ऐसा नहीं है कि ब्राउज़र का यूज़ सिर्फ और सिर्फ हाइपरटेक्स्ट फाइल्स के लिए ही होता है। हाइपरटेक्स्ट फाइल्स के अलावा जो बाकी तरह की फाइल्स होती हैं उनका यूज़ भी जो है वेब ब्राउज़र की हेल्प से किया जा सकता है। There are many browsers available in the market. For example, Google Chrome, Mosaic, Netscape, Internet Explorer, Safari, Opera, मैकवेब एक्सेट्रा। तो ये बहुत कॉमनली यूज्ड ब्राउज़र्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। बट ओनली फ्यू ऑफ देम सच एज नेटस्केप नेविगेटर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर अपीयर जस्ट अबाउट एवरीवेयर। तो यहाँ इन्होंने खुद ही ये जो 4 मेन ब्राउज़र्स यहाँ पे मेंशन किए हैं वो हर जगह देखने को मिलते हैं। दो Mosaic, developed by NCSA National Center of Supercomputing Application, was the first web browser to come into market। Although आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं वो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर हैं, बट जो फर्स्ट वेब ब्राउज़र डेवलप हुआ था वो था आपका Mosaic, जिसे किसने डेवलप किया था? नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। वेब ब्राउज़र्स के टूल बार्स के बारे में देखते हैं। ऑलमोस्ट सभी वेब ब्राउज़र्स के टूल बार जो हैं वो सेम होते हैं। डिफरेंस सिर्फ उनकी लोकेशन में आता है कि कौन से ऑप्शंस जो हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं किस वेब ब्राउज़र के अंदर, बट ऑप्शंस जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। द टूल बार ऑफ अ ब्राउज़र इज़ अ बार विद इन अ ब्राउज़र्स विंडो। ब्राउज़र की विंडो में एक बार गिवन होता है जिसमें हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होते हैं, उसे हम टूल बार बोलते हैं। जनरली एट द टॉप एंड विच ऑफर्स मैनी फंक्शंस थ्रू बटन्स दैट कैन बी परफॉर्म्ड विद इन अ वेब ब्राउज़र। जो टूल बार है वो जनरली आपका टॉप पर होता है और उसमें हमारे पास बहुत सारे बटन्स अवेलेबल होते हैं जिनकी हेल्प से हम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं वेब ब्राउज़र के अंदर। Major functions that are offered through a browser toolbar include generally the following। जो मेजर फंक्शंस होते हैं हर वेब ब्राउज़र के अंदर उसमें से सबसे मेन कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ द बैक बटन, ओपन प्रीवियसली ओपन पेज। बैक बटन जो है वो ऑलमोस्ट हर टूल बार में आपका मेन स्क्रीन पर ही गिवन होता है और इस बटन का यूज़ क्या होता है कि जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके करंटली ओपन पेज से पहले जो पेज आपने ओपन किया होता है वो पेज आपका ओपन हो जाता है।
नेक्स्ट वन इज़ द फॉरवर्ड, मूव टू द पेज फ्रॉम वेयर यू हैव कम टू प्रेजेंट पेज यूजिंग बैक बटन। अब जैसे बैक बटन का यूज़ होता है प्रीवियस पेज पे जाना, वैसे ही फॉरवर्ड बटन का यूज़ होता है, फॉरवर्ड जो बटन है उसका यूज़ होता है आगे वाले पेज पे जाना जहाँ से कि आप वापस आए हो। नेक्स्ट है होम। जब हम किसी भी वेबसाइट को विजिट कर रहे होते हैं उस पर हमारे पास डिफरेंट पेजेस होते हैं। कई बार हम उस स्क्रीन पे हाइपरलिंक्स को क्लिक करते करते काफ़ी हायरार्की जो है वो फॉलो कर चुके होते हैं और हमें ये होता है कि हम डायरेक्टली होम पेज पे आ जाएं, तो वो हम होम बटन की हेल्प से कर सकते हैं। जब हम होम बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो होम पेज होता है उस साइट का, उस URL का, वो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ रिफ्रेश। रिफ्रेश बटन से ऑब्वियसली जो आपका करंट वेब पेज है वो रीलोड हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आपका डायनामिक वेब पेज है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो अपडेट हो जाएगी रीलोड के साथ ही। जैसे अगर उस पर टाइम या सिटी वो सब आपका शो हो रहा है तो वो आपका हमेशा डाटा जो है वो चेंज हो जाएगा जब आप रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इज सर्च बार विद सजेशंस। सर्च बार जो है वो सर्च टेक्स्ट के लिए होता है। आपको कुछ भी सर्च करना है अगर नेट पे तो वो आप सर्च बार में टाइप करते हैं। नेक्स्ट इज हिस्ट्री। इट इज़ द लिस्ट ऑफ वेब पेजेस ओपन सो फार। आपकी हिस्ट्री में आप चेक कर सकते हैं कि आपने आज की डेट में या लास्ट कुछ डेज में आपने कौन कौन से वेब पेजेस को एक्सेस किया है। लिंक टू न्यू एंड अदर वर्टिकल सर्च ऑप्शन। मैं यहाँ पे टूल बार में आपको जो है ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जिनमें आपको फर्दर लिस्ट गिवन होती है बाकी ऑप्शंस की। एबिलिटी टू सेव पेजेस टू फेवरेट्स। टूल बार में आपके पास ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसकी हेल्प से आप पेजेस को एज अ फेवरेट पेजेस सेव कर सकते हो और फिर बाद में आप उन्हें डायरेक्टली ओपन कर सकते हो बिना उनका एड्रेस टाइप किए। पॉपअप ब्लॉकर्स होते हैं आपके पास जिसकी हेल्प से आप एडवर्टाइजमेंट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। Some optional features such as ability to use translate, vote on page and other custom buttons etc. इसके अलावा कुछ और फंक्शनैलिटीज़ भी होती हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमें अगर लैंग्वेज ट्रांसलेट करनी है, पेज पर वोट्स ऐड ऑन करने हैं या फिर हमें बटन्स को कस्टमाइज़ करना है, वो सब भी हम कर सकते हैं। Each web browser offer mostly all of the other mentioned functionality and even more. जितनी भी यहाँ पर ये फंक्शनैलिटी मेंशन है ऑलमोस्ट सभी वेब ब्राउज़र्स ये फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और इनसे भी कहीं ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं उनमें अवेलेबल होते हैं। फॉलोइंग फिगर्स शोज सम टूल बार्स ऑफ डिफरेंट वेब ब्राउज़र। यहाँ पे आपको बुक में जो है कुछ ऑप्शंस शो किए गए हैं ताकि आपको क्लैरिफाई हो सके। सबसे पहले ये जो गिवन है ये आपका है मोज़िला फायरफॉक्स का टूल बार है जो आपका मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र होता है। यहाँ पे आप ये बैक बटन देख सकते हैं, ये आपका रिफ्रेश का ऑप्शन है, ये आपका सर्च बार है, ये आपका होम पेज है, यहाँ से आप फेवरेट्स में सेव कर सकते हो पेजेस को। नेक्स्ट जो है ये आपका नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र का टूल बार है। इसमें ये आपका बैक एंड फॉरवर्ड बटन है, ये रिफ्रेश बटन है, ये आपका होम पेज है, ये आपका URL टाइप करने के लिए एड्रेस बार है, ये आपका सर्च बार है और यहाँ से आप आपके बाकी के ऑप्शंस जो है वो ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये आपका गूगल क्रोम का ब्राउज़र है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये बैक बटन है, ये फॉरवर्ड बटन है, ये रिफ्रेश बटन है, ये होम पेज है, ये आपका सर्च बार है, यहाँ से आप फेवरेट्स को स्टोर कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है ये आपकी जो ये ट्रिपल लाइन आप देख रहे हैं, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास अलग से एक मेन्यू जो है वो ओपन हो जाता है जिसमें आपके पास हिस्ट्री वगैरह और बाकी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट जो है स्टैंडर्ड बटन टूल बार फॉर MSIE यानी कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का टूल बार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैक बटन है जो आपको प्रीवियस पेज पे ले जाता है, ये फॉरवर्ड बटन है जो कि आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाता है जो आपने विजिट किया होता है, ये आपका स्टॉप बटन है जो कि आपका वेब पेज अगर लोड हो रहा है, अगर आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो उसकी लोडिंग जो है वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है। ये आपका रिफ्रेश बटन है जो कि आपके पेज को रिलोड करता है। ये आपका होम पेज है जो इस पर क्लिक करने से आप वेबसाइट के होम पेज पर आ जाते हैं। ये आपका सर्च बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सर्च बार ओपन होगा जिससे आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ से इस फोल्डर पे ये आपका फेवरेट्स का फोल्डर है जिससे आप अपने वेब पेजेस सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि रिसेंटली आपने कौन कौन से पेजेस व्यू किए हैं, विजिट किए हैं। यहाँ से आप मेल मेन्यू ओपन कर सकते हैं।
ये आपका प्रिंट आउट्स के लिए होता है, ये आपका सोर्स कोड एडिट करने के लिए है, और लास्ट जो बटन है वो आपका डिस्कशन के लिए है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टूल बार है वो है ओपेरा का टूल बार। यहाँ पे आपके पास ये बैक बटन है, फॉरवर्ड बटन है, रिफ्रेश बटन है, ये आपका स्टार्ट पेज यानी कि होम पेज के लिए है। ये आप यहाँ पे एड्रेस बार और सर्च बार दोनों ही जो है वो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं, या अगर आपको URL टाइप करना है या फिर इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करना है। ये आपका स्नैपशॉट बटन है जिसकी हेल्प से आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं या पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से जो आपका पेज ओपन है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी जिस पे आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो ये थे आपके कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र्स के टूल बार। इसके साथ हम आगे देखते हैं कि ब्राउज़र्स में और क्या क्या होता है। There are many web browsers in use today. The most common of these are Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer, Torch, Maxthon, SeaMonkey, Avant Browser, DeepNet Browser, etc. तो जो आपके सबसे कॉमनली यूज्ड है गूगल क्रोम, मोजिला वगैरह, वो तो हर किसी, चाहे किसी को कंप्यूटर की नॉलेज हो या ना हो, इन ब्राउज़र्स की नॉलेज हर किसी के पास होती है। बट इसके अलावा और भी कुछ ये जो ब्राउज़र नेम्स यहाँ मेंशन हैं ये हमारे कॉमनली यूज्ड होने वाले वेब ब्राउज़र्स हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्राउज़र सेटिंग्स में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और हम उनका कैसे क्या यूज़ कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्राउज़र सेटिंग्स। You can make changes in your web browser settings for things like privacy settings, search engine preferences, autofill and autocomplete behavior, cookies and so forth. हमारे वेब ब्राउज़र में बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स होती हैं जिन्हें हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे हम अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, सर्च इंजन की क्या क्या प्रेफरेंसेस हम रखना चाहते हैं ये हम सेट कर सकते हैं। ऑटोफिल और ऑटो कंप्लीट बिहेवियर जो होता है, अगर हम चाहें तो हम उसे ऑन रख सकते हैं, अगर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है या फिर हमें उससे कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे ऑफ भी कर सकते हैं। कुकीज़ की सेटिंग हम कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। For any type of browser settings, you need to open the settings page for your web browser as discussed below. और ये जितनी भी ब्राउज़र की सेटिंग्स हैं इन सब के लिए पहले हमें अपने वेब ब्राउज़र में सेटिंग्स का पेज ओपन करना होता है, और वहाँ पर जो है हमें इन सभी सेटिंग्स के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। अब जो सेटिंग्स पेज है वो हम कैसे ओपन करेंगे और उसके बाद कैसे हम सेटिंग्स करेंगे वो हम देखते हैं। You can open settings इन डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स एज लिस्टेड बिलो। तो जैसे यहाँ आपको अलग अलग ब्राउज़र्स के टूल बार शो किए गए हैं, वैसे ही अलग अलग ब्राउज़र्स के सेटिंग पेज को आप कैसे ओपन कर सकते हो ये भी उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। सबसे पहले ओपन योर वेब ब्राउज़र। वी आर डिस्कसिंग हेयर हाउ टू मेक चेंजेस इन डिफरेंट ब्राउज़र। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ऑब्वियसली अपना वेब ब्राउज़र ओपन करना होता है। अब वेब ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हम आगे कैसे फर्दर उसमें ऑपरेट करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं गूगल क्रोम का। गूगल क्रोम में हम सेटिंग्स का पेज जो है वो कैसे ओपन कर सकते हैं। इन द अपर राइट कॉर्नर क्लिक ऑन द गूगल क्रोम ट्रिपल डॉट्स। जो गूगल क्रोम का सबसे अपर राइट कॉर्नर होता है, राइट हैंड साइड में वहाँ पे ट्रिपल डॉट्स होते हैं, मैंने आपको दिखाए भी थे अभी। उस आइकन पे अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक मेन्यू बार ओपन होगा, और उस मेन्यू के अंदर आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन होता है। जब आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उससे हमारा सेटिंग्स वाला पेज जो है वो ओपन हो जाता है। ये आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट की हेल्प से देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो टूल बार होता है उस टूल बार में ट्रिपल डॉट्स का आइकन होता है। जब इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये वाला मेन्यू जो है ये ओपन हो जाता है। इस मेन्यू में जब आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो ये पेज जो यहाँ पे आपका ओपन हुआ है, ये सेटिंग्स वाला पेज जो है वो ओपन हो जाता है, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सेटिंग्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, वो हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओपेरा मिनी का। इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर। अब गूगल क्रोम में राइट हैंड साइड पे था अपर साइड में, बट ओपेरा में लेफ्ट हैंड साइड पे है। क्लिक द मेन्यू बटन। मेन्यू बटन जो है वो ओपेरा का सिंबल होता है ओपेरा ब्राउज़र में। एंड फ्रॉम द मेन्यू डेट अपीयर्स क्लिक ऑन द सेटिंग्स ऑप्शन। तो जब हम अपर लेफ्ट कॉर्नर में इस मेन्यू बटन पे क्लिक करते हैं, जो कि आप यहाँ स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका मेन्यू बटन है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये मेन्यू जो है ये ओपन हो जाता है, जिसमें हमारे पास हिस्ट्री, जूम, फाइंड,
बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। यहाँ से हम सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये जो सेटिंग्स वाला पेज है ये ओपन हो जाता है इस ब्राउज़र का, और यहाँ से हम अपनी सेटिंग्स जो है वो मैनेज कर सकते हैं। Similarly, you can open the setting page in other web browsers and choose the settings for your web browser। तो जैसे ये गूगल क्रोम और ओपेरा का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, उसी तरीके से जो आपके मोज़िला फायरफॉक्स, नेटस्केप, नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो बाकी आपके ब्राउज़र्स हैं, सेम उसी तरीके से उन वेब ब्राउज़र्स में भी आप जो है टूल बार से मेन्यू को ओपन करने के बाद वहाँ पे सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेटिंग्स पेज को ओपन कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि टूल बार में कभी भी डायरेक्टली आपको सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। टूल बार में आपके पास ट्रिपल डॉट या फिर ट्रिपल लाइन या फिर जैसे ये ओपेरा में साइड में ओपेरा का सिंबल है, इस तरीके के सिंबल्स आपको टूल बार में मिलेंगे, जिस पे जब आप क्लिक करोगे तो एक मेन्यू जो है वो आपके पास ओपन होगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जनरली हिस्ट्री का ऑप्शन, सेटिंग्स का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो उसी मेन्यू के अंदर होते हैं। वहाँ से जब आप सेटिंग बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका सेटिंग वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए आपको बताया भी गया है, मोज़िला फायरफॉक्स में गूगल क्रोम की ही तरह अपर राइट कॉर्नर में होता है, लेकिन गूगल क्रोम में ट्रिपल डॉट है, मोज़िला फायरफॉक्स के अंदर ट्रिपल बार सिंबल होता है, ट्रिपल लाइन होती है। जब आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपके पास एक मेन्यू ओपन होगा। उस मेन्यू में से आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना है जहाँ से आपको सेटिंग्स मिलेंगी। नेक्स्ट है सफारी ब्राउज़र। सफारी ब्राउज़र में ओपेरा की तरह होता है, ये अपर लेफ्ट कॉर्नर में होता है और यहाँ पे क्लिक ऑन सफारी इन द मेन्यू बार। तो ओपेरा में भी आपका ओपेरा का सिंबल होता है, सफारी में भी आपका सफारी वाला सिंबल होता है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो मेन्यू बार ओपन होगा और उस मेन्यू में से आपको प्रेफरेंसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो दोनों सेम ही चीज़ हैं। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था लेकिन अब वो अपडेट होके माइक्रोसॉफ्ट एज बन गया है। इसमें आपका अपर राइट कॉर्नर में सेटिंग्स के लिए और बाकी ऑप्शंस के लिए इस तरीके का सिंबल होता है जो कि ट्रिपल डॉट का सिंबल है, बट ये ट्रिपल डॉट्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं। जब आप इस आइकन पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक मेन्यू बार ओपन होगा। उस मेन्यू बार में से आपको सेटिंग्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका सेटिंग्स वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि सेटिंग्स का पेज जो है वो हमने कैसे ओपन किया। अब हम देखेंगे कि हम सेटिंग्स जो हैं वो किस तरीके से चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुकीज़ की सेटिंग, कि कुकीज़ जो है वो हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। कुकीज़ आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स स्टोर्ड ऑन अ यूज़र कंप्यूटर एंड created and used by websites to remember basic information or to record the user's browsing activity। कुकीज़ जो होती हैं वो छोटी छोटी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं और ये टेक्स्ट फाइल्स यूज़र के कंप्यूटर पे यानी कि क्लाइंट के कंप्यूटर पे स्टोर होती हैं और वहीं पर इन्हें क्रिएट किया जाता है। लेकिन इनका यूज़ कौन करता है? इनका यूज़ वेबसाइट्स करती हैं। किस पर्पस के लिए करती हैं? कि वो यूज़र की बेसिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकें और जो यूज़र की ब्राउजिंग एक्टिविटीज़ हैं उन्हें रिकॉर्ड कर सकें। कुकीज़ जो है वो कभी कभी हेल्पफुल भी होती हैं लेकिन कई बार जो है वो हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं, क्योंकि जो वेबसाइट्स हैं वो क्लाइंट के सिस्टम पे कुकीज़ क्रिएट कर रही हैं और उसके बाद वो क्लाइंट्स की एक्टिविटीज़ को ट्रैक करके रखती हैं, रिकॉर्ड करके रखती हैं कि वो यूज़र जो है वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा है, वो कौन सी साइट्स को विजिट कर रहा है, वो किस तरह के प्रोडक्ट सर्च कर रहा है। तो ये यूज़र की सारी एक्टिविटी डिटेल्स जो हैं वो वेबसाइट्स के पास जाती रहती हैं। यू कैन अनेबल और डिसेबल कुकीज़ थ्रू ब्राउज़र सेटिंग्स। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अगर चाहते हैं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी और के पास ना जाए तो हम अपनी कुकीज़ को डिसेबल कर सकते हैं ताकि वेबसाइट्स जो हैं वो हमारे सिस्टम पे कुकीज़ क्रिएट ना कर पाएँ। यहाँ पे ये आपको कुकीज़ की ही डेफिनेशन दी है जो हमने अभी अभी पढ़ी। कुकीज़ आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स स्टोर्ड ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर एंड क्रिएटेड एंड यूज्ड बाय वेबसाइट। ये यूज़र सिस्टम पे होती हैं बट वेबसाइट ने क्रिएट और यूज़ करती है। और किस लिए करती है? टू रिमेंबर बेसिक इंफॉर्मेशन और टू रिकॉर्ड द यूजर्स ब्राउजिंग एक्टिविटी। Now how can we enable or disable the cookies setting in our web browser? So first of all we need to open the settings page. Again depending on the web browser, first of all we will open the web browser, then
we will click on the menu option. If it is Google Chrome or it's Mozilla Firefox or Microsoft Edge, then you will find the option in the upper right corner, either triple dots or triple line, either horizontal or vertical. You will click on that option and the menu will be displayed. From that menu you will select the settings option, and if you are using Opera or Safari, then on the upper left corner you will find a menu button. When you will click on that button, a menu will be opened, and from that menu you will select the preferences or settings or options button, and after clicking on that the settings page will be opened. वही आपको यहाँ पर ये मेंशन है। जब आपका सेटिंग पेज ओपन हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, ओपन सेटिंग पेज ऑन योर वेब ब्राउजर एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, जैसा कि अभी पहले बताया गया है, उसकी हेल्प से आप सेटिंग्स पेज को ओपन कर लेंगे। अब जब सेटिंग वाला पेज ओपन हो गया है उसके बाद हमें क्या करना है, लुक फॉर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स। सेटिंग्स वाले पेज में हमारे पास बहुत सारे सेटिंग्स के ऑप्शन होते हैं, वहाँ पे हम प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स के ऑप्शन को सर्च करेंगे। इफ़ नॉट डायरेक्टली फाउंड, क्लिक ऑन द एडवांस सेटिंग। अगर सेटिंग्स वाले पेज पे आपको डायरेक्टली प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं मिलता है तो वहाँ पे आपको एक एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, हम उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास और कई सारे ऑप्शंस जो होते हैं सेटिंग्स के वो ओपन हो जाते हैं। उन ऑप्शंस में आप देखेंगे कि आपके पास साइट सेटिंग्स का एक ऑप्शन होगा। इन साइट सेटिंग्स यू कैन फाइंड द कुकीज सेटिंग ऑप्शन, और जब आप साइट सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको कुकीज़ की सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। क्लिक ऑन दिस एंड चूज डिजायर्ड कुकी सेटिंग, और जब आप कुकी सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से कुकीज़ की सेटिंग ओपन हो जाएगी और फिर आप अपनी डिजायर्ड सेटिंग्स जो हैं वो वहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन गूगल क्रोम यू कैन फाइंड इट इन, अगर आप गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स को ओपन करेंगे। वहाँ पे साइट सेटिंग्स का ऑप्शन होगा और उसके अंदर कुकीज़ एंड साइट डाटा, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। सबसे पहले ये सेटिंग्स का पेज ओपन हुआ, वहाँ से प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स पे क्लिक किया, उसके बाद जो ऑप्शंस आए वहाँ पे आपको साइट सेटिंग्स का ऑप्शन मिला। जब आप इस साइट सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मेन्यू मिलेगा। यहाँ से आप कुकीज़ एंड साइट डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपकी कुकीज़ की सेटिंग जो है वो ओपन हो जाएगी और वहाँ से आप उन्हें अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिया गया है ये गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र का है। इसी तरीके से हम बाकी सब में भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास नेक्स्ट जो है वो है ओपेरा ब्राउज़र। ओपेरा ब्राउज़र में ऑब्वियसली अपर लेफ्ट कॉर्नर से हम सेटिंग्स पेज को ओपन कर लेते हैं। अब सेटिंग्स ओपन करने के बाद अगेन वहाँ पे आपके पास प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन होगा। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत तरह के सेटिंग्स ऑप्शन मिलेंगे आपको। उनमें से आप साइट सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जब आप साइट सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो तब जो आपके ऑप्शंस अवेलेबल होंगे उनमें एक ऑप्शन होगा आपके पास कुकी एंड साइट डाटा। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी कुकीज़ की सेटिंग ओपन हो जाएंगी और वहाँ से आप उन्हें अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी कुकी सेटिंग। गूगल क्रोम और ओपेरा का इन्होंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट की हेल्प से आपको शो किया है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द ब्राउजर्स हैं उनमें भी आपका ये प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम होता है। नेक्स्ट है परमिशंस। फॉर अनेबलिंग एंड डिसेबलिंग जावास्क्रिप्ट, फ्लैश एटसेट्रा फॉर अदर टाइप्स ऑफ परमिशन ऑन योर वेब ब्राउज़र। हमारे ब्राउज़र में अगर हमें जावास्क्रिप्ट और फ्लैश इन सबको अनेबल डिसेबल करना है तो उसके लिए हमारे पास जो है हमें परमिशन सेट करनी होती हैं। सबसे पहले अगेन वही हमें सेम अपना ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा और सेटिंग्स पेज ओपन करना पड़ेगा। सेटिंग्स पेज में हम अगेन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाएंगे। उन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर हमें अगेन साइट सेटिंग, जैसा कि हमने कुकी सेटिंग में पढ़ा था, पहले ब्राउज़र ओपन, सेटिंग्स का पेज, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग एंड देन साइट सेटिंग्स। यहाँ तक हमारे सारे चीज़ जो है वो बिल्कुल सेम है एज यू हैव डन अर्लियर। उसके बाद अभी तक जब हमें कुकीज़ सेट करनी थी तो हम कुकीज़ पे क्लिक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप ऊपर वाले स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं कि कुकीज़ से ऊपर ही आपके पास एक ऑप्शन है परमिशंस का। तो अगर आपको बाकी परमिशन सेट करनी है तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड चूज डिजायर्ड सेटिंग्स फॉर जावास्क्रिप्ट, फ्लैश, पॉपअप ब्लॉक्स, एड ब्लॉकर्स एटसेट्रा। तो वहाँ से हम परमिशंस पे जाके जो है बाकी की सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं कि हमें एड ब्लॉकर ऑन करना है या ऑफ करना है, हमें पॉपअप्स को ब्लॉक करना है या नहीं करना है। ये सारी सेटिंग्स हम वहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं।
इसके बाद जो है हमारा वो है प्लगइन्स एंड एड-ऑन्स। एड-ऑन्स जो हैं वो एक्सटेंशंस की तरह होते हैं। अ प्लगइन ऑल्सो कॉल्ड प्लगइन, एड-ऑन और एक्सटेंशन। हम इन्हें प्लगइन्स भी बोल देते हैं, एड-ऑन्स भी बोल देते हैं, एक्सटेंशंस भी बोल देते हैं। ये क्या होते हैं? एक तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट एड्स अ स्पेसिफिक फीचर टू एन एग्जिस्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम सच एज वेब ब्राउज़र। तो ये जो प्लगइन्स, एड-ऑन्स या एक्सटेंशंस होती हैं, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये हमारे जो वेब ब्राउज़र या जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उनके जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं उनमें ऐड ऑन करते हैं फीचर्स को, उनके फीचर्स को एक्सटेंड करती हैं। तो ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स और वेब ब्राउज़र्स में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को ऐड करती हैं। प्लगइन्स और एक्सटेंशन फॉर वेब ब्राउज़र enhance the functionality of your web browser by adding a variety of features to it। जो प्लगइन्स और एक्सटेंशन होते हैं ये हमारे वेब ब्राउज़र की फंक्शनैलिटीज़ को इन्हेंस करते हैं ताकि ये हमारे वेब ब्राउज़र की जो फंक्शनैलिटी होती है उसमें और ज़्यादा फीचर्स ऐड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल enabling emoticons, reading PDFs, changing your browsing locations, adding to-do lists etc। अगर हम हमारे ब्राउज़र में इमोटिकॉन्स अनेबल करना चाहते हैं, हम PDF रीडर उसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं, हम ब्राउज़र की लोकेशन जो है वो चेंज करना चाहते हैं या टू डू लिस्ट उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो ये सब हम प्लगइन्स की हेल्प से कर सकते हैं। To view installed plugins on your web browser, look for extensions and click on it। अगर हम देखना चाहते हैं कि जो हमारा वेब ब्राउज़र है उसमें कौन कौन सी एक्सटेंशंस, कौन कौन से प्लगइन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, तो उसके लिए हमें अपना वेब ब्राउज़र ओपन करना होता है। वेब ब्राउज़र में हमारे पास एक्सटेंशंस का एक ऑप्शन होता है, कई बार वो हमें डायरेक्टली नहीं मिलता है सेटिंग्स पेज पर, तो उसके लिए हम एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं और एडवांस सेटिंग्स के अंदर हमें ये ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे ये आपको गूगल क्रोम का बताया गया है। ऑन गूगल क्रोम इट इज़ फाउंड इन advanced settings। you may also type chrome:/extensions/ in the address bar, it will show you the installed extensions। तो आप एडवांस सेटिंग में जाके एक्सटेंशंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो है चेक कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली एड्रेस बार में chrome:/extensions/ अगर टाइप करते हैं तो उससे भी आपकी जो इंस्टॉल्ड एक्सटेंशंस हैं वो डिस्प्ले हो जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो ओपेरा का शो किया गया है। ऑन ओपेरा क्लिक ऑन ओपेरा मेन्यू आइकन ऑन द टॉप लेफ्ट एंड क्लिक एक्सटेंशंस और प्रेस Ctrl+Shift+E एंड इट विल शो द इंस्टॉल्ड एक्सटेंशंस। तो यहाँ पे ये जो ओपेरा में आपके पास अपर लेफ्ट कॉर्नर में मेन्यू बार होता है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो जो मेन्यू ओपन होता है उसमें आपके पास डायरेक्टली एक्सटेंशंस का ऑप्शन होता है। यहाँ से आप करंटली इंस्टॉल्ड एक्सटेंशंस को चेक कर सकते हैं। टू ऐड अ प्लगइन टू योर वेब ब्राउज़र you need to look for extension store, which for example on Google Chrome it is Chrome Web Store and for Opera it is Opera Extension Store। अगर आप आपके वेब ब्राउज़र में प्लगइन्स को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक्सटेंशन स्टोर को सर्च करना पड़ता है। जैसे कि अगर हमें फ़ोन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होती है तो वो हम गूगल प्ले स्टोर की हेल्प से करते हैं। सेम उसी तरीके से अगर हमें अपने वेब ब्राउज़र में कोई प्लगइन ऐड करना है तो हमें उस पर्टिकुलर वेब ब्राउज़र का प्ले स्टोर चाहिए, जिसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन स्टोर। गूगल क्रोम में ये जो स्टोर है वो क्रोम वेब स्टोर के नाम से होता है और ओपेरा में इसका नाम होता है ओपेरा एक्सटेंशन स्टोर। आप इसे नेट पे सर्च कर सकते हैं कि हर वेब ब्राउज़र में जो है एक्सटेंशंस के स्टोर का जो है वो नेम क्या होता है। गूगल क्रोम का यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी शो किया गया है। ओपन एक्सटेंशंस बाय टाइपिंग chrome:/extensions in the address bar। From the sidebar click at open Chrome web stores at the bottom। तो जब आपका एक्सटेंशंस वाला पेज ओपन होता है वहाँ पे राइट साइड में जो है आपके पास एक ऑप्शन होता है बॉटम में ओपन क्रोम वेब स्टोर। तो जब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं ओपन क्रोम वेब स्टोर तो हमारा जो है एक्सटेंशन स्टोर ओपन हो जाता है और वहाँ से हम प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं।
जब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो ये है ओपन क्रोम वेब स्टोर, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके का पेज ओपन होगा जो कि आपका क्रोम वेब स्टोर है और यहाँ से आप अपनी डिजायर्ड एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कर सकते हो। इट विल ओपन क्रोम वेब स्टोर वेयर फ्रॉम चूज द डिजायर्ड प्लगइन एड ऑन एंड क्लिक ऑन द इंस्टॉल बटन। तो जैसे हम अपने फ़ोन में एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं वैसे ही हम अपने ब्राउज़र में एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। जो आपका ओपेरा ब्राउज़र होता है उसमें आप अपर लेफ्ट कॉर्नर में ओपेरा मेन्यू पे क्लिक करेंगे। वहाँ से जो मेन्यू ओपन होता है उसमें आपके पास एक्सटेंशंस का ऑप्शन होता है, जैसा कि अभी आपने स्क्रीनशॉट में देखा था। ऊपर एक्सटेंशंस पे जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है गेट एक्सटेंशंस। जब आप गेट एक्सटेंशंस पे क्लिक करते हैं तो आपका ओपेरा एक्सटेंशन स्टोर जो है वो ओपन हो जाता है और वहाँ से आप अपनी डिज़ायर्ड प्लगइन या जो आपकी एक्सटेंशन एड ऑन है उस पर क्लिक करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये ओपेरा का एक्सटेंशन स्टोर होता है जो यहाँ आपको स्क्रीनशॉट में शो किया गया है। हर वेब ब्राउज़र में ये एक्सटेंशन स्टोर जो है वो अलग अलग नाम से होता है, तो आप गूगल पे टाइप करके जो है सर्च कर सकते हैं कि किस वेब ब्राउज़र में जो है किस नेम से एक्सटेंशन स्टोर अवेलेबल होता है। इसी के साथ हमारा वेब ब्राउज़र का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है और हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंटरनेट एप्लीकेशंस। बट आई थिंक आज की क्लास में हमें सिर्फ वेब ब्राउज़र्स तक ही लिमिटेड रहना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट एप्लीकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। इंटरनेट एप्लीकेशंस वाला टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में अगर कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए, क्योंकि वो ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि मैं आपके लिए आगे नया नया कंटेंट ला सकूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं, टाइम बहुत कम बचा है, हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम रिवीजन और सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपसे कोई भी पार्ट जो है वो मिस आउट ना हो उसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वेब ब्राउज़र्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं और उस सीक्वेंस में जो है ये हमारी चैप्टर 10 है इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की। हम हमारा जो टर्म 2 में आने वाला है सीबीएसई एग्ज़ाम्स में वो कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं और हमारा सिलेबस जो है वो सिर्फ लास्ट टॉपिक्स बचे हैं। इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का हमारा सिर्फ ये वाला चैप्टर जो है वो रहता है और जो कंप्यूटर साइंस है उसमें हमारे स्टैक और रिकर्जन वाला टॉपिक एक बचता है। उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स और रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद द टॉपिक वेब ब्राउज़र्स। A web browser is a program that lets you visit different sites on the net and display their offerings on your own computer. वेब ब्राउज़र एक ऐसी चीज़ बन गई है आज के टाइम में जिसे ऑलमोस्ट हर कोई यूज़ करता है, फिर चाहे वो यंग स्टूडेंट्स हों या फिर नॉर्मल पीपल हों या फिर सीनियर सिटीजन्स हों। हमारी इंटरनेट हमारी लाइफ का एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उसके बिना शायद हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते और इंटरनेट का जो यूज़ है वो हम वेब ब्राउज़र्स की ही हेल्प से करते हैं। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ये ऐसे कॉमन वेब ब्राउज़र्स हैं जिसके बारे में हर किसी ने सुना होता है। लेकिन आज हम वेब ब्राउज़र्स के बारे में इससे कुछ एक्स्ट्रा जो है वो स्टडी करने वाले हैं ताकि वेब ब्राउज़र्स को यूज़ करना आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहे। वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं? वेब ब्राउज़र्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम डिफरेंट साइट्स को विज़िट कर सकते हैं और उनकी ऑफरिंग्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। यू विजिट अ साइट बाय सप्लाइंग द ब्राउज़र विद एन एड्रेस और URL। हम अपने वेब ब्राउज़र पे किसी भी पर्टिकुलर साइट का जब एड्रेस और URL प्रोवाइड करते हैं तो वो साइट जो है हमारे सिस्टम पे ओपन हो जाती है। स्पेसिफिकली ब्राउज़र्स आर इंटेंडेड to let you access resources on the वर्ल्ड वाइड वेब। मेनली जो ब्राउज़र्स हैं उनका पर्पस क्या होता है कि वो हमें वर्ल्ड वाइड वेब जो हमारा www है उसके रिसोर्सेज एक्सेस करवा सके। और उसके रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? हमारे हाइपर टेक्स्ट फाइल्स डिस्कस्ड अर्लियर इन दिस चैप्टर। अभी जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था हाइपर टेक्स्ट फाइल्स के बारे में।
However, you can use a browser to access other type of file system as well. ऐसा नहीं है कि ब्राउज़र का यूज़ सिर्फ और सिर्फ हाइपरटेक्स्ट फाइल्स के लिए ही होता है. हाइपरटेक्स्ट फाइल्स के अलावा जो बाकी तरह की फाइल्स होती हैं उनका यूज़ भी जो है वेब ब्राउज़र की हेल्प से किया जा सकता है. There are many browsers available in the market. For example, Google Chrome, Mosaic, Netscape, Internet Explorer, Safari, Opera, MacWeb etc. तो ये बहुत commonly used browsers हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं. But only few of them such as Netscape Navigator, Google Chrome, Mozilla Firefox and Microsoft Internet Explorer appear just about everywhere. तो यहाँ इन्होंने खुद ही ये जो 4 मेन ब्राउज़र्स यहाँ पे मेंशन किए हैं वो हर जगह देखने को मिलते हैं. दो Mosaic developed by NCSA National Center of Supercomputing Application was the first web browser to come into market. Although आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं वो Google Chrome, Mozilla Firefox और Internet Explorer हैं, बट जो फर्स्ट वेब ब्राउज़र डेवलप हुआ था वो था आपका Mosaic, जिसे किसने डेवलप किया था? नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन. वेब ब्राउज़र्स के टूल बार्स के बारे में देखते हैं. ऑलमोस्ट सभी वेब ब्राउज़र्स के टूल बार जो हैं वो सेम होते हैं. डिफरेंस सिर्फ उनकी लोकेशन में आता है कि कौन से ऑप्शंस जो हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं किस वेब ब्राउज़र के अंदर, बट ऑप्शंस जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं. द टूल बार ऑफ अ ब्राउज़र इज़ अ बार विद इन अ ब्राउज़र्स विंडो. ब्राउज़र की विंडो में एक बार गिवन होता है जिसमें हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होते हैं, उसे हम टूल बार बोलते हैं. जनरली एट द टॉप एंड विच ऑफर्स मैनी फंक्शंस थ्रू बटन्स दैट कैन बी परफॉर्म्ड विद इन अ वेब ब्राउज़र. जो टूल बार है वो जनरली आपका टॉप पर होता है और उसमें हमारे पास बहुत सारे बटन्स अवेलेबल होते हैं जिनकी हेल्प से हम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं वेब ब्राउज़र के अंदर. Major functions that are offered through a browser toolbar include generally the following. जो मेजर फंक्शंस होते हैं हर वेब ब्राउज़र के अंदर उसमें से सबसे मेन कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ द बैक बटन. ओपन प्रीवियसली ओपन पेज. बैक बटन जो है वो ऑलमोस्ट हर टूल बार में आपका मेन स्क्रीन पर ही गिवन होता है और इस बटन का यूज़ क्या होता है कि जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके करंटली ओपन पेज से पहले जो पेज आपने ओपन किया होता है वो पेज आपका ओपन हो जाता है. नेक्स्ट वन इज़ द फॉरवर्ड. मूव टू द पेज फ्रॉम वेयर यू हैव कम टू प्रेजेंट पेज यूजिंग बैक बटन. अब जैसे बैक बटन का यूज़ होता है प्रीवियस पेज पे जाना, वैसे ही फॉरवर्ड बटन का यूज़ होता है. फॉरवर्ड जो बटन है उसका यूज़ होता है आगे वाले पेज पे जाना जहाँ से कि आप वापस आए हो. नेक्स्ट है होम. जब हम किसी भी वेबसाइट को विजिट कर रहे होते हैं उस पर हमारे पास डिफरेंट पेजेस होते हैं. कई बार हम उस स्क्रीन पे हाइपरलिंक्स को क्लिक करते करते काफ़ी हायरार्की जो है वो फॉलो कर चुके होते हैं और हमें ये होता है कि हम डायरेक्टली होम पेज पे आ जाएं, तो वो हम होम बटन की हेल्प से कर सकते हैं. जब हम होम बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो होम पेज होता है उस साइट का, उस URL का, वो ओपन हो जाता है. नेक्स्ट वन इज़ रिफ्रेश. रिफ्रेश बटन से ऑब्वियसली जो आपका करंट वेब पेज है वो रीलोड हो जाता है. अब यहाँ पे अगर आपका डायनामिक वेब पेज है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो अपडेट हो जाएगी रिलोड के साथ ही. जैसे अगर उस पर टाइम या सिटी वो सब आपका शो हो रहा है तो वो आपका हमेशा डाटा जो है वो चेंज हो जाएगा जब आप रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे. नेक्स्ट इज सर्च बार विद सजेशंस. सर्च बार जो है वो सर्च टेक्स्ट के लिए होता है. आपको कुछ भी सर्च करना है अगर नेट पे तो वो आप सर्च बार में टाइप करते हैं. नेक्स्ट इज हिस्ट्री. इट इज़ द लिस्ट ऑफ वेब पेजेस ओपन सो फॉर. आपकी हिस्ट्री में आप चेक कर सकते हैं कि आपने आज की डेट में या लास्ट कुछ डेज़ में आपने कौन कौन से वेब पेजेस को एक्सेस किया है. लिंक टू न्यू एंड अदर वर्टिकल सर्च ऑप्शन. यहाँ पे टूल बार में आपको जो है ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जिनमें आपको फर्दर लिस्ट गिवन होती है बाकी ऑप्शंस की. एबिलिटी टू सेव पेजेस टू फेवरेट्स. टूल बार में आपके पास ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसकी हेल्प से आप पेजेस को एज अ फेवरेट पेजेस सेव कर सकते हो और फिर बाद में आप उन्हें डायरेक्टली ओपन कर सकते हो बिना उनका एड्रेस टाइप किए. पॉपअप ब्लॉकर्स होते हैं आपके पास जिसकी हेल्प से आप एडवर्टाइजमेंट्स को ब्लॉक कर सकते हैं. सम ऑप्शनल फीचर्स सच एज एबिलिटी टू यूज़ ट्रांसलेट, वॉट ऑन पेज एंड अदर कस्टमर बटन्स
कस्टम बटन्स एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ और फंक्शनैलिटीज़ भी होती हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमें अगर लैंग्वेज ट्रांसलेट करनी है, पेज पर वोट्स ऐड ऑन करने हैं, या फिर हमें बटन्स को कस्टमाइज़ करना है, वो सब भी हम कर सकते हैं। Each web browser offer mostly all of the other mentioned functionality and even more। जितनी भी यहाँ पर ये फंक्शनैलिटी मेंशन है, ऑलमोस्ट सभी वेब ब्राउज़र्स ये फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और इनसे भी कहीं ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं उनमें अवेलेबल होते हैं। फॉलोइंग फिगर्स शोज सम टूल बार्स ऑफ डिफरेंट वेब ब्राउज़र। यहाँ पे आपको बुक में जो है कुछ ऑप्शंस शो किए गए हैं ताकि आपको क्लैरिफाई हो सके। सबसे पहले ये जो गिवन है ये आपका है मोज़िला फायरफॉक्स का टूल बार है, जो आपका मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र होता है। यहाँ पे आप ये बैक बटन देख सकते हैं, ये आपका रिफ्रेश का ऑप्शन है, ये आपका सर्च बार है, ये आपका होम पेज है, यहाँ से आप फेवरेट्स में सेव कर सकते हो पेजेस को। नेक्स्ट जो है ये आपका नेटस्केप नेविगेटेड ब्राउज़र का टूल बार है। इसमें ये आपका बैक एंड फॉरवर्ड बटन है, ये रिफ्रेश बटन है, ये आपका होम पेज है, ये आपका URL टाइप करने के लिए एड्रेस बार है, ये आपका सर्च बार है, और यहाँ से आप आपके बाकी के ऑप्शंस जो है वो ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये आपका गूगल क्रोम का ब्राउज़र है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये बैक बटन है, ये फॉरवर्ड बटन है, ये रिफ्रेश बटन है, ये होम पेज है, ये आपका सर्च बार है, यहाँ से आप फेवरेट्स को स्टोर कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है ये आपकी जो ये ट्रिपल लाइन आप देख रहे हैं, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास अलग से एक मेन्यू जो है वो ओपन हो जाता है, जिसमें आपके पास हिस्ट्री वगैरह और बाकी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट जो है स्टैंडर्ड बटन टूल बार फॉर MSIE यानी कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का टूल बार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैक बटन है जो आपको प्रीवियस पेज पे ले जाता है, ये फॉरवर्ड बटन है जो कि आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाता है जो आपने विजिट किया होता है, ये आपका स्टॉप बटन है जो कि आपका वेब पेज अगर लोड हो रहा है, अगर आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो उसकी लोडिंग जो है वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है। ये आपका रिफ्रेश बटन है जो कि आपके पेज को रिलोड करता है। ये आपका होम पेज है जिस पे क्लिक करने से आप वेबसाइट के होम पेज पर आ जाते हैं। ये आपका सर्च बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सर्च बार ओपन होगा जिससे आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ से इस फोल्डर पे ये आपका फेवरेट्स का फोल्डर है जिससे आप अपने वेब पेजेस सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि रिसेंटली आपने कौन कौन से पेजेस व्यू किए हैं, विजिट किए हैं। यहाँ से आप मेल मेन्यू ओपन कर सकते हैं। ये आपका प्रिंट आउट्स के लिए होता है, ये आपका सोर्स कोड एडिट करने के लिए है, और लास्ट जो बटन है वो आपका डिस्कशन के लिए है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टूल बार है वो है ओपेरा का टूल बार। यहाँ पे आपके पास ये बैक बटन है, फॉरवर्ड बटन है, रिफ्रेश बटन है, ये आपका स्टार्ट पेज यानी कि होम पेज के लिए है। ये आप यहाँ पे एड्रेस बार और सर्च बार दोनों ही जो है वो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं, या अगर आपको URL टाइप करना है या फिर इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करना है। ये आपका स्नैपशॉट बटन है जिसकी हेल्प से आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं या पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से जो आपका पेज ओपन है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी जिस पे आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो ये थे आपके कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र्स के टूल बार। इसके साथ हम आगे देखते हैं कि ब्राउज़र्स में और क्या क्या होता है। There are many web browsers in use today. The most common of these are Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer, Torch, Maxthon, SeaMonkey, Avant Browser, DeepNet Browser, etc. तो जो आपके सबसे कॉमनली यूज्ड है गूगल क्रोम, मोज़िला वगैरह, वो तो हर किसी, चाहे किसी को कंप्यूटर की नॉलेज हो या ना हो, इन ब्राउज़र्स की नॉलेज हर किसी के पास होती है। बट इसके अलावा और भी कुछ ये जो ब्राउज़र नेम्स यहाँ मेंशन हैं ये हमारे कॉमनली यूज्ड होने वाले वेब ब्राउज़र्स हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्राउज़र सेटिंग्स में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और हम उनका कैसे क्या यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्राउज़र सेटिंग्स। You can make changes in your web browser settings for things like privacy settings, search engine preferences, autofill and autocomplete behavior, cookies and so forth. हमारे वेब ब्राउज़र में बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स होती हैं जिन्हें हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे हम अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, सर्च इंजन की क्या क्या प्रेफरेंसेस हम रखना चाहते हैं ये हम सेट कर सकते हैं। ऑटोफिल और ऑटो कंप्लीट बिहेवियर जो होता है, अगर हम चाहें तो हम उसे ऑन रख सकते हैं, अगर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है या फिर हमें उससे कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे ऑफ भी कर सकते हैं। कुकीज़ की सेटिंग हम कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं।
For any type of browser settings, you need to open the settings page for your web browser as discussed below. और ये जितनी भी ब्राउज़र की सेटिंग्स हैं, इन सब के लिए पहले हमें अपने वेब ब्राउज़र में सेटिंग्स का पेज ओपन करना होता है और वहाँ पर जो है हमें इन सभी सेटिंग्स के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। अब जो सेटिंग्स पेज है वो हम कैसे ओपन करेंगे और उसके बाद कैसे हम सेटिंग्स करेंगे वो हम देखते हैं। यू कैन ओपन सेटिंग्स इन डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स एज लिस्टेड बिलो। तो जैसे यहाँ आपको अलग अलग ब्राउज़र्स के टूल बार शो किए गए हैं, वैसे ही अलग अलग ब्राउज़र्स के सेटिंग पेज को आप कैसे ओपन कर सकते हो ये भी उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। सबसे पहले ओपन योर वेब ब्राउज़र। वी आर डिस्कसिंग हेयर हाउ टू मेक चेंजेस इन डिफरेंट ब्राउज़र। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ऑब्वियसली अपना वेब ब्राउज़र ओपन करना होता है। अब वेब ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हम आगे कैसे फर्दर उसमें ऑपरेट करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं गूगल क्रोम का। गूगल क्रोम में हम सेटिंग्स का पेज जो है वो कैसे ओपन कर सकते हैं। इन द अपर राइट कॉर्नर क्लिक ऑन द गूगल क्रोम ट्रिपल डॉट्स। जो गूगल क्रोम का सबसे अपर राइट कॉर्नर होता है, राइट हैंड साइड में वहाँ पे ट्रिपल डॉट्स होते हैं, मैंने आपको दिखाए भी थे अभी। उस आइकन पे अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक मेन्यू बार ओपन होगा और उस मेन्यू के अंदर आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन होता है। जब आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उससे हमारा सेटिंग्स वाला पेज जो है वो ओपन हो जाता है। ये आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट की हेल्प से देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो टूल बार होता है उस टूल बार में ट्रिपल डॉट्स का आइकन होता है। जब इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये वाला मेन्यू जो है ये ओपन हो जाता है। इस मेन्यू में जब आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो ये पेज जो यहाँ पे आपका ओपन हुआ है, ये सेटिंग्स वाला पेज जो है वो ओपन हो जाता है और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सेटिंग्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, वो हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओपेरा मिनी का। इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर। अब गूगल क्रोम में राइट हैंड साइड पे था अपर साइड में, बट ओपेरा में लेफ्ट हैंड साइड पे है। क्लिक द मेन्यू बटन। मेन्यू बटन जो है वो ओपेरा का सिंबल होता है ओपेरा ब्राउज़र में। एंड फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर्स क्लिक ऑन द सेटिंग्स ऑप्शन। तो जब हम अपर लेफ्ट कॉर्नर में इस मेन्यू बटन पे क्लिक करते हैं, जो कि आप यहाँ स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका मेन्यू बटन है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये मेन्यू जो है ये ओपन हो जाता है, जिसमें हमारे पास हिस्ट्री, जूम, फाइंड, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। यहाँ से हम सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये जो सेटिंग्स वाला पेज है ये ओपन हो जाता है इस ब्राउज़र का और यहाँ से हम अपनी सेटिंग्स जो है वो मैनेज कर सकते हैं। Similarly, you can open the setting page in other web browsers and choose the settings for your web browser। तो जैसे ये गूगल क्रोम और ओपेरा का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, उसी तरीके से जो आपके मोज़िला फायरफॉक्स, नेटस्केप, नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो बाकी आपके ब्राउज़र्स हैं, सेम उसी तरीके से उन वेब ब्राउज़र्स में भी आप जो है टूल बार से मेन्यू को ओपन करने के बाद वहाँ पे सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेटिंग्स पेज को ओपन कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि टूल बार में कभी भी डायरेक्टली आपको सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। टूल बार में आपके पास ट्रिपल डॉट या फिर ट्रिपल लाइन या फिर जैसे ये ओपेरा में साइड में ओपेरा का सिंबल है, इस तरीके के सिंबल्स आपको टूल बार में मिलेंगे, जिस पे जब आप क्लिक करोगे तो एक मेन्यू जो है वो आपके पास ओपन होगा, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जनरली हिस्ट्री का ऑप्शन, सेटिंग्स का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो उसी मेन्यू के अंदर होते हैं। वहाँ से जब आप सेटिंग बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका सेटिंग वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए आपको बताया भी गया है, मोज़िला फायरफॉक्स में गूगल क्रोम की ही तरह अपर राइट कॉर्नर में होता है, लेकिन गूगल क्रोम में ट्रिपल डॉट है। मोज़िला फायरफॉक्स के अंदर ट्रिपल बार सिंबल होता है, ट्रिपल लाइन होती है। जब आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपके पास एक मेन्यू ओपन होगा। उस मेन्यू में से आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना है, जहाँ से आपको सेटिंग्स मिलेंगी। नेक्स्ट है सफारी ब्राउज़र। सफारी ब्राउज़र में ओपेरा की तरह होता है, ये अपर लेफ्ट कॉर्नर में होता है और यहाँ पे क्लिक ऑन सफारी इन द मेन्यू बार। तो ओपेरा में भी आपका ओपेरा का सिंबल होता है, सफारी में भी आपका सफारी वाला सिंबल होता है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो मेन्यू बार ओपन होगा और उस मेन्यू में से आपको प्रेफरेंसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो दोनों सेम ही चीज़ है। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था, लेकिन अब वो अपडेट होके माइक्रोसॉफ्ट एज बन गया है।
इसमें आपका अपर राइट कॉर्नर में सेटिंग्स के लिए और बाकी ऑप्शंस के लिए इस तरीके का सिंबल होता है जो कि ट्रिपल डॉट का सिंबल है, बट ये ट्रिपल डॉट्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं। जब आप इस आइकन पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक मेन्यू बार ओपन होगा। उस मेन्यू बार में से आपको सेटिंग्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका सेटिंग्स वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि सेटिंग्स का पेज जो है वो हमने कैसे ओपन किया। अब हम देखेंगे कि हम सेटिंग्स जो हैं वो किस तरीके से चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुकीज़ की सेटिंग, कि कुकीज़ जो है वो हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। कुकीज़ आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स स्टोर्ड ऑन अ यूज़र कंप्यूटर एंड created and used by websites to remember basic information or to record the user's browsing activity। कुकीज़ जो होती हैं वो छोटी छोटी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं और ये टेक्स्ट फाइल्स यूज़र के कंप्यूटर पे यानी कि क्लाइंट के कंप्यूटर पे स्टोर होती हैं और वहीं पर इन्हें क्रिएट किया जाता है। लेकिन इनका यूज़ कौन करता है? इनका यूज़ वेबसाइट्स करती हैं। किस पर्पस के लिए करती हैं? कि वो यूज़र की बेसिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकें और जो यूज़र की ब्राउजिंग एक्टिविटीज़ हैं उन्हें रिकॉर्ड कर सकें। कुकीज़ जो है वो कभी कभी हेल्पफुल भी होती हैं, लेकिन कई बार जो है वो हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं, क्योंकि जो वेबसाइट्स हैं वो क्लाइंट के सिस्टम पे कुकीज़ क्रिएट कर रही हैं और उसके बाद वो क्लाइंट्स की एक्टिविटीज़ को ट्रैक करके रखती हैं, रिकॉर्ड करके रखती हैं कि वो यूज़र जो है वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा है, वो कौन सी साइट्स को विजिट कर रहा है, वो किस तरह के प्रोडक्ट सर्च कर रहा है। तो ये यूज़र की सारी एक्टिविटी डिटेल्स जो हैं वो वेबसाइट्स के पास जाती रहती हैं। यू कैन अनेबल और डिसेबल कुकीज़ थ्रू ब्राउज़र सेटिंग्स। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अगर चाहते हैं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी और के पास ना जाए तो हम अपनी कुकीज़ को डिसेबल कर सकते हैं ताकि वेबसाइट्स जो हैं वो हमारे सिस्टम पे कुकीज़ क्रिएट ना कर पाएँ। यहाँ पे ये आपको कुकीज़ की ही डेफिनेशन दी है जो हमने अभी अभी पढ़ी। कुकीज़ आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स स्टोर्ड ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर एंड क्रिएटेड एंड यूज्ड बाय वेबसाइट। ये यूज़र सिस्टम पे होती हैं बट वेबसाइट ने क्रिएट और यूज़ करती है। और किस लिए करती है? टू रिमेंबर बेसिक इंफॉर्मेशन और टू रिकॉर्ड द यूजर्स ब्राउजिंग एक्टिविटी। Now how can we enable or disable the cookies setting in our web browser? So first of all we need to open the settings page. Again depending on the web browser, first of all we will open the web browser, then we will click on the menu option. If it is Google Chrome or it's Mozilla Firefox or Microsoft Edge, then you will find the option in the upper right corner, either triple dots or triple line, either horizontal or vertical. You will click on that option and the menu will be displayed. From that menu you will select the settings option, and if you are using Opera or Safari, then on the upper left corner you will find a menu button. When you will click on that button, a menu will be opened, and from that menu you will select the preferences or settings or options button, and after clicking on that the settings page will be opened. वही आपको यहाँ पर ये मेंशन है। जब आपका सेटिंग पेज ओपन हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे? ओपन सेटिंग पेज ऑन योर वेब ब्राउजर एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर। जैसा कि अभी पहले बताया गया है उसकी हेल्प से आप सेटिंग्स पेज को ओपन कर लेंगे। अब जब सेटिंग वाला पेज ओपन हो गया है उसके बाद हमें क्या करना है? लुक फॉर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स। सेटिंग्स वाले पेज में हमारे पास बहुत सारे सेटिंग्स के ऑप्शन होते हैं, वहाँ पे हम प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स के ऑप्शन को सर्च करेंगे। इफ़ नॉट डायरेक्टली फाउंड क्लिक ऑन द एडवांस सेटिंग। अगर सेटिंग्स वाले पेज पे आपको डायरेक्टली प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं मिलता है तो वहाँ पे आपको एक एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, हम उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास और कई सारे ऑप्शंस जो होते हैं सेटिंग्स के वो ओपन हो जाते हैं। उन ऑप्शंस में आप देखेंगे कि आपके पास साइट सेटिंग्स का एक ऑप्शन होगा। इन साइट सेटिंग्स यू कैन फाइंड द कुकीज़ सेटिंग ऑप्शन, और जब आप साइट सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको कुकीज़ की सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। क्लिक ऑन दिस एंड चूज डिजायर्ड कुकी सेटिंग, और जब आप कुकी सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से कुकीज़ की सेटिंग ओपन हो जाएगी और फिर आप अपनी डिजायर्ड सेटिंग्स जो हैं वो वहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन गूगल क्रोम यू कैन फाइंड इट इन, अगर आप गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है हम क्या करते हैं,
प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स को ओपन करेंगे, वहाँ पे साइट सेटिंग्स का ऑप्शन होगा और उसके अंदर कुकीज़ एंड साइट डाटा, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। सबसे पहले ये सेटिंग्स का पेज ओपन हुआ, वहाँ से प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स पे क्लिक किया। उसके बाद जो ऑप्शंस आए वहाँ पे आपको साइट सेटिंग्स का ऑप्शन मिला। जब आप इस साइट सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मेन्यू मिलेगा। यहाँ से आप कुकीज़ एंड साइट डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपकी कुकीज़ की सेटिंग जो है वो ओपन हो जाएगी और वहाँ से आप उन्हें अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिया गया है ये गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र का है। इसी तरीके से हम बाकी सब में भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास नेक्स्ट जो है वो है ओपेरा ब्राउज़र। ओपेरा ब्राउज़र में ऑब्वियसली अपर लेफ्ट कॉर्नर से हम सेटिंग्स पेज को ओपन कर लेते हैं। अब सेटिंग्स ओपन करने के बाद अगेन वहाँ पे आपके पास प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन होगा। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत तरह के सेटिंग्स ऑप्शन मिलेंगे आपको। उनमें से आप साइट सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जब आप साइट सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो तब जो आपके ऑप्शंस अवेलेबल होंगे उनमें एक ऑप्शन होगा आपके पास कुकी एंड साइट डाटा। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी कुकीज़ की सेटिंग ओपन हो जाएंगी और वहाँ से आप उन्हें अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी कुकी सेटिंग। गूगल क्रोम और ओपेरा का इन्होंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट की हेल्प से आपको शो किया है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द ब्राउजर्स हैं उनमें भी आपका ये प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम होता है। नेक्स्ट है परमिशंस। फॉर अनेबलिंग एंड डिसेबलिंग जावास्क्रिप्ट, फ्लैश एटसेट्रा फॉर अदर टाइप्स ऑफ परमिशन ऑन योर वेब ब्राउज़र। हमारे ब्राउज़र में अगर हमें जावास्क्रिप्ट और फ्लैश इन सबको अनेबल डिसेबल करना है तो उसके लिए हमारे पास जो है हमें परमिशंस सेट करनी होती हैं। सबसे पहले अगेन वही हमें सेम अपना ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा और सेटिंग्स पेज ओपन करना पड़ेगा। सेटिंग्स पेज में हम अगेन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाएंगे। उन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर हमें अगेन साइट सेटिंग, जैसा कि हमने कुकी सेटिंग में पढ़ा था, पहले ब्राउज़र ओपन, सेटिंग्स का पेज, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग एंड देन साइट सेटिंग्स। यहाँ तक हमारे सारे चीज़ जो है वो बिल्कुल सेम है एज यू हैव डन अर्लियर। उसके बाद अभी तक जब हमें कुकीज़ सेट करनी थी तो हम कुकीज़ पे क्लिक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप ऊपर वाले स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं कि कुकीज़ से ऊपर ही आपके पास एक ऑप्शन है परमिशंस का। तो अगर आपको बाकी परमिशन सेट करनी है तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड चूज डिजायर्ड सेटिंग्स फॉर जावास्क्रिप्ट, फ्लैश, पॉपअप ब्लॉक्स, एड ब्लॉकर्स एटसेट्रा। तो वहाँ से हम परमिशंस पे जाके जो है बाकी की सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं कि हमें एड ब्लॉकर ऑन करना है या ऑफ करना है, हमें पॉपअप्स को ब्लॉक करना है या नहीं करना है। ये सारी सेटिंग्स हम वहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा वो है प्लगइन्स एंड एड-ऑन्स। एड-ऑन्स जो हैं वो एक्सटेंशंस की तरह होते हैं। अ प्लगइन ऑल्सो कॉल्ड प्लगइन, एड-ऑन और एक्सटेंशन। हम इन्हें प्लगइन्स भी बोल देते हैं, एड-ऑन्स भी बोल देते हैं, एक्सटेंशंस भी बोल देते हैं। ये क्या होते हैं? एक तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट एड्स अ स्पेसिफिक फीचर टू एन एग्जिस्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम सच एज वेब ब्राउज़र। तो ये जो प्लगइन्स, एड-ऑन्स या एक्सटेंशंस होती हैं, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये हमारे जो वेब ब्राउज़र या जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उनके जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं उनमें ऐड ऑन करते हैं फीचर्स को, उनके फीचर्स को एक्सटेंड करती है। तो ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स और वेब ब्राउज़र्स में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को ऐड करती हैं। प्लगइन्स और एक्सटेंशन फॉर वेब ब्राउज़र enhance the functionality of your web browser by adding a variety of features to it। जो प्लगइन्स और एक्सटेंशन होते हैं ये हमारे वेब ब्राउज़र की फंक्शनैलिटीज़ को इन्हेंस करते हैं ताकि ये हमारे वेब ब्राउज़र की जो फंक्शनैलिटी होती है उसमें और ज़्यादा फीचर्स ऐड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल enabling emoticons, reading PDFs, changing your browsing locations, adding to-do lists etc। अगर हम हमारे ब्राउज़र में इमोटिकॉन्स अनेबल करना चाहते हैं, हम PDF रीडर उसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं, हम ब्राउज़र की लोकेशन जो है वो चेंज करना चाहते हैं या टू डू लिस्ट उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो ये सब हम प्लगइन्स की हेल्प से कर सकते हैं। टू व्यू इंस्टॉल्ड प्लगइन्स ऑन योर वेब ब्राउज़र, लुक फॉर एक्सटेंशंस एंड क्लिक ऑन इट।
अगर हम देखना चाहते हैं कि जो हमारा वेब ब्राउज़र है उसमें कौन कौन सी एक्सटेंशंस, कौन कौन से प्लगइन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, तो उसके लिए हमें अपना वेब ब्राउज़र ओपन करना होता है। वेब ब्राउज़र में हमारे पास एक्सटेंशंस का एक ऑप्शन होता है। कई बार वो हमें डायरेक्टली नहीं मिलता है सेटिंग्स पेज पर, तो उसके लिए हम एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं और एडवांस सेटिंग्स के अंदर हमें ये ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे ये आपको गूगल क्रोम का बताया गया है। ऑन गूगल क्रोम इट इज़ फाउंड इन advanced settings. You may also type chrome:/extensions/ in the address bar. It will show you the installed extensions. तो आप एडवांस सेटिंग में जाके एक्सटेंशंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो है चेक कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली एड्रेस बार में chrome:/extensions/ अगर टाइप करते हैं तो उससे भी आपकी जो इंस्टॉल्ड एक्सटेंशंस हैं वो डिस्प्ले हो जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो ओपेरा का शो किया गया है। ऑन ओपेरा क्लिक ऑन ओपेरा मेन्यू आइकन ऑन द टॉप लेफ्ट एंड क्लिक एक्सटेंशंस और प्रेस Ctrl+Shift+E एंड इट विल शो द इंस्टॉल्ड एक्सटेंशंस। तो यहाँ पे ये जो ओपेरा में आपके पास अपर लेफ्ट कॉर्नर में मेन्यू बार होता है, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो जो मेन्यू ओपन होता है उसमें आपके पास डायरेक्टली एक्सटेंशंस का ऑप्शन होता है। यहाँ से आप करंटली इंस्टॉल्ड एक्सटेंशंस को चेक कर सकते हैं। टू ऐड अ प्लगइन टू योर वेब ब्राउज़र you need to look for extension store, which for example on Google Chrome it is Chrome Web Store and for Opera it is Opera Extension Store। अगर आप आपके वेब ब्राउज़र में प्लगइन्स को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक्सटेंशन स्टोर को सर्च करना पड़ता है। जैसे कि अगर हमें फ़ोन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होती है तो वो हम गूगल प्ले स्टोर की हेल्प से करते हैं। सेम उसी तरीके से अगर हमें अपने वेब ब्राउज़र में कोई प्लगइन ऐड करना है तो हमें उस पर्टिकुलर वेब ब्राउज़र का प्ले स्टोर चाहिए, जिसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन स्टोर। गूगल क्रोम में ये जो स्टोर है वो क्रोम वेब स्टोर के नाम से होता है और ओपेरा में इसका नाम होता है ओपेरा एक्सटेंशन स्टोर। आप इसे नेट पे सर्च कर सकते हैं कि हर वेब ब्राउज़र में जो है एक्सटेंशंस के स्टोर का जो है वो नेम क्या होता है। गूगल क्रोम का यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी शो किया गया है। ओपन एक्सटेंशंस बाय टाइपिंग chrome:/extensions in the address bar. From the sidebar click at open Chrome web stores at the bottom. तो जब आपका एक्सटेंशंस वाला पेज ओपन होता है वहाँ पे राइट साइड में जो है आपके पास एक ऑप्शन होता है बॉटम में ओपन क्रोम वेब स्टोर। तो जब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं ओपन क्रोम वेब स्टोर तो हमारा जो है एक्सटेंशन स्टोर ओपन हो जाता है और वहाँ से हम प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। जब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो ये है ओपन क्रोम वेब स्टोर, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके का पेज ओपन होगा जो कि आपका क्रोम वेब स्टोर है और यहाँ से आप अपनी डिजायर्ड एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कर सकते हो। इट विल ओपन क्रोम वेब स्टोर वेयर फ्रॉम चूज द डिजायर्ड प्लगइन एड ऑन एंड क्लिक ऑन द इंस्टॉल बटन। तो जैसे हम अपने फ़ोन में एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं वैसे ही हम अपने ब्राउज़र में एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। जो आपका ओपेरा ब्राउज़र होता है उसमें आप अपर लेफ्ट कॉर्नर में ओपेरा मेन्यू पे क्लिक करेंगे। वहाँ से जो मेन्यू ओपन होता है उसमें आपके पास एक्सटेंशंस का ऑप्शन होता है, जैसा कि अभी आपने स्क्रीनशॉट में देखा था। ऊपर एक्सटेंशंस पे जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है गेट एक्सटेंशंस। जब आप गेट एक्सटेंशंस पे क्लिक करते हैं तो आपका ओपेरा एक्सटेंशन स्टोर जो है वो ओपन हो जाता है और वहाँ से आप अपनी डिज़ायर्ड प्लगइन या जो आपकी एक्सटेंशन एड ऑन है उस पर क्लिक करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये ओपेरा का एक्सटेंशन स्टोर होता है जो यहाँ आपको स्क्रीनशॉट में शो किया गया है। हर वेब ब्राउज़र में ये एक्सटेंशन स्टोर जो है वो अलग अलग नाम से होता है, तो आप गूगल पे टाइप करके जो है सर्च कर सकते हैं कि किस वेब ब्राउज़र में जो है किस नेम से एक्सटेंशन स्टोर अवेलेबल होता है। इसी के साथ हमारा वेब ब्राउज़र का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है और हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंटरनेट एप्लीकेशंस। बट आई थिंक आज की क्लास में हमें सिर्फ वेब ब्राउज़र्स तक ही लिमिटेड रहना चाहिए क्योंकि इंटरनेट एप्लीकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। इंटरनेट एप्लीकेशंस वाला टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में अगर कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए क्योंकि वो ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि मैं आपके लिए आगे नया नया कंटेंट ला सकूं।
अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं, टाइम बहुत कम बचा है, हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम रिवीजन और सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपसे कोई भी पार्ट जो है वो मिस आउट ना हो, उसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।